एक्सेल में आज हम यहाँ पे डिवीजन बाय जीरो एरर ये देखेंगे कि ये एरर कैसे आता है। ठीक है। और इफ एरर की मदद से इस एरर की जगह पर हम एक कस्टम मैसेज प्रॉपर एक मैसेज डालेंगे। कैसे डाल सकते हैं कि जो हमें पता चले कि ये एरर क्यों आ रहा है। ठीक है ना। वो दोनों सीखेंगे कि ये एरर आता कैसे है और साथ में एक कस्टम मैसेज यहाँ पर हम यूज करेंगे इफ एरर की मदद से कि ये एरर क्यों आ रहा है। दोनों चीजें यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए डिवीजन एरर क्यों आता है। हम यहाँ पे एक डिवाइड करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे इक्वल साइन और मैं यहाँ पे 30 का एड्रेस ले रहा हूँ और यहाँ पे स्लैश का यानी कि डिवाइड करना है मुझे यहाँ पे इसको, और यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है। एंटर करेंगे तो यहाँ पे 15 आ गया, इसका रिजल्ट आ गया। अब जैसे मैं इसको ड्रैग करूंगा तो यहाँ पे किसी जगह पे जो है ना ये एरर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है ना यहाँ पे डिवीजन बाय जीरो एरर आ गया और यहाँ पर भी डिवीजन बाय जीरो एरर आ गया। अब ये एरर आता क्यों है? जब भी ये देखो ये डिवीजन बाय जीरो एरर आता है जब फार्मूला जो है ना जहाँ यहाँ पे अटेम्प्ट करता है डिवाइड करता है नंबर को जीरो से। जैसे ही नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं ना तो वहां पे डिवाइड बाय जीरो एरर आता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे 14 को यहाँ पे जीरो से डिवाइड किया गया है तो इसलिए यहाँ पे डिवाइड बाय जीरो एरर आ गया, और यहाँ पे 20 को भी यहाँ पे जीरो से डिवाइड हो गया और यहाँ पे एरर आ गया। देखो अगर हम यहाँ पे चेंज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 की जगह पे अगर मैं जीरो लिखूंगा तो यहाँ पे 15 की जगह पर भी यही एरर आएगा। ये देखो यहाँ पर भी ये सेम एरर आ गया है। अब इस एरर की जगह पे एक प्रॉपर मैसेज डालने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं इफ एरर। इफ एरर का हम यहाँ पे यूज करके या ये जो एरर यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर मैसेज डालेंगे कि ये एरर क्यों आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर इफ एरर का हम यूज करेंगे, हम क्या करेंगे इक्वल साइन और यहाँ पे लिखेंगे इफ एरर। ठीक है ना। इफ एरर हमने यहाँ पे लिखा, ब्रैकेट को हम स्टार्ट करेंगे। सिंपल हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इस वैल्यू को लेना है इस तरीके से। 30 का यहाँ पे एड्रेस आ गया B5, यहाँ पर हम स्लैश करेंगे डिवाइड करेंगे यहाँ पे और जीरो को लेंगे यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे हम कॉमा करके इन्वर्ट यहाँ पे जो है ना इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा को स्टार्ट करना, और यहाँ पे हम लिखेंगे एक मैसेज लिखेंगे जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर मैसेज लिखेंगे जैसे कि यहाँ पर हम लिखेंगे कैनॉट डिवाइड कैनॉट डिवाइड बाई जीरो। तो ये एक मैसेज हम यहाँ पे डालेंगे कैनॉट डिवाइड बाई जीरो। इसको इन्वर्टेड कामा से हम क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे। ये देखो अब यहाँ पे जो है ना हमने फॉर्मूला का यूज किया है लेकिन यहाँ पे जो है ना डिवाइड नहीं हुआ है। यहाँ पे सिंपल हमें इस तरीके का एरर ही दिखा रहा था। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इफ एरर का यूज करके अब यहाँ पे जो एरर है ना वो हमें पता चल रहा है कि ये एरर इसलिए आ रहा है कि ये जो नंबर है ना ये जीरो से डिवाइड नहीं होगा। देखो जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे जहां जहां एरर होगा वहां ये आएगा। ठीक है ना, वहां ये आएगा और जहां सही होगा वहां नहीं आएगा। देखो जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो की जगह पे हम यहाँ पे 2 लिखेंगे तो यहाँ देखो यहाँ दोनों ही जगह पे एरर नहीं आया। देखो यहाँ पर भी नहीं आया और यहाँ पर भी नहीं आया। देखो यहाँ पे 2 लिखा है, अगर हम यहाँ पे जीरो करेंगे ना, अगर हम यहाँ पे जीरो करेंगे तो यहाँ पे कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो आएगा और यहाँ पे डिवाइड यहाँ पे जो है ना एरर आएगा। देखो जैसे हम 8 की जगह पे अगर हम जीरो लिखेंगे तो देखो यहाँ पे इस तरीके से एरर आ गए। यहाँ पे इफ एरर की मदद से हम क्या करते हैं कि एरर की जगह पर हम एक कस्टम मैसेज डाल देते हैं कि वो एरर क्यों आ रहा है। ठीक है। इस तरीके से हम जो है ना इफ एरर का यूज करते हैं कस्टम मैसेज डालने के लिए किसी भी एरर की जगह पे। और डिवाइड बाय जीरो एरर तब आता है जब किसी भी नंबर को हम क्या करते हैं जीरो से डिवाइड करते हैं तो वहां पे क्या आता है, वहां पे डिवाइड बाय जीरो एरर आता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से डिवाइड बाय जीरो एरर आता है और इफ एरर की मदद से हम वहां पे कस्टम मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है। देखो इसको मैं दोबारा से डिलीट करता हूँ, इसको हम डिलीट करेंगे और यहाँ पे दोबारा से करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 2। ठीक है। यहाँ पे एरर नहीं आया। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल साइन, हमें क्या करना है कि कस्टम मैसेज डालने के लिए इफ यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है इफ एरर। ठीक है। इफ एरर, ब्रैकेट को हम स्टार्ट करेंगे, सिंपल वैल्यू लेंगे, यहाँ पर हम इसका एड्रेस आ गया, इसको हम डिवाइड करेंगे सेकंड वैल्यू से इस तरीके से। यहाँ पे हम कॉमा करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे कस्टम मैसेज डालेंगे, यहाँ वो कुछ भी हम डाल सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यही हम लिखेंगे कैनॉट डिवाइड बाई जीरो, कैनॉट डिवाइड बाई जीरो। ब्रैकेट को यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामा को क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे 15 आ रहा है क्योंकि ये सही है। जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे जहाँ पे एरर होगा वहां पे ये कस्टम मैसेज आ जाएगी। देखो अगर हम हर एक जगह पे अगर हम जीरो करेंगे, देखो यहाँ पर भी मैं 9 की जगह जीरो कर रहा हूँ, 2 की जगह पे जीरो कर रहा हूँ, यहाँ पे हम जीरो करेंगे। अब देखो जैसे जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हम किसी वैल्यू को यहाँ पे
किसी वैल्यू को यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 0 से डिवाइड करते हैं, तो वहां पे क्या आता है, वहां पे ये एरर आ जाता है, ठीक है, वहां पे ये एरर आ जाता है, डिवीजन बाय 0 यहाँ पे एरर आ जाता है। और वहां पे एक कस्टम मैसेज डालने के लिए, जहाँ पे एरर आता है ना, वहां पे एक कस्टम मैसेज डालने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इफ एरर का यूज करके वहां पर एक कस्टम मैसेज डाल सकते हैं कि ये एरर क्यों आ रहा है, ठीक है। जैसे हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 2 करेंगे तो ये सही हो जाएगा, यहाँ पे 2 करेंगे या कुछ और नंबर करेंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मैं 3 कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, जहां जहां पे एरर है वहां पे यहाँ पे इफ एरर की मदद से कस्टम मैसेज आ रही है, और यहाँ पे जहाँ पे ओरिजिनल फार्मूला है वहां पे क्या आ रहा है, वहां पे डिवीजन बाय 0 एरर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से डिवीजन बाय 0 एरर कहाँ किससे आता है, अगर हम 0 से किसी भी वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो वहां पे डिवीजन बाय 0 एरर आएगा। अब इस एरर की जगह पे अगर हमें प्रॉपर मैसेज चाहिए, तब हम क्या करते, तब हम इफ एरर का यूज करके वहां पर एक कस्टम प्रॉपर मैसेज हम डाल सकते हैं कि ये एरर क्यों आ रहा है।